ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंच के वड्डी सौगात देंगे। बीते कल की कुछ क्या एक बार तो या हूटर वाली गाड़ियों में हाँ हूं करके घूमता रहे, उससे काम नहीं होगा। खेतों में जाना पड़ेगा, किसानों के बीच बैठना पड़ेगा, उपाय खोजने पड़ेंगे। हमारे एक बड़ी विसंगति थी, मेरे ही डिपार्टमेंट में 16,000 वैज्ञानिक हैं, 16,000 साइंटिस्ट हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास, कृषि विज्ञान केंद्रों के पास। अब ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनके पास टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन ये बैठते हैं लैब में। और किसान खेती करता है खेत में, वैज्ञानिक खेत में जाते नहीं है, किसान लैब में पहुंच नहीं सकता। लैब और लैंड अलग अलग काम कर रहे हैं। मेरे मन में आया कि लैब टू लैंड अगर दोनों जोड़ दिए जाए तो चमत्कार हो सकता है। अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं कई लोग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र, आईसीआर के संस्थान, राज्य का कृषि विभाग, केंद्र का कृषि विभाग। हमने तय किया कि अगर विकसित खेती बनाना है तो 6 उपाय। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 3, किसान को ठीक दाम देने पड़ेंगे। नंबर 4, अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। हमको जरूरत किस चीज की है? आज गेहूं और चावल भंडार भरे हैं हमारे पास, कोई कमी नहीं है। 2014-15 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम 40% उत्पादन बढ़ा चुके हैं, 40%। गेहूं में भी इस साल हमने उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चावल में आज ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन हमारा है। मक्का हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, जबरदस्त पैदावार। लेकिन हमारी जरूरत क्या है? हम दाल कम पैदा कर पा रहे हैं, हम ऑयल सीड्स, तिलहन कम पैदा कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, खेती ऐसी हो गई कि एक ही फसल बार बार बोते रहो तो जमीन की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी, वो भी कम हो रही है। वायरस के अटैक भी बढ़ रहे हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, विविधीकरण कृषि का। तो एक वो करना पड़ेगा, और छठवां हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, इस पे आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार है। ऐसा मत कर जाना कि भविष्य की पीढ़ियों को ये धरती अन्न देने से ही मना कर दे। केमिकल, फर्टिलाइजर, अनियंत्रित अत्यधिक प्रयोग मिट्टी के सॉइल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। और इसलिए हमको नेचुरल फार्मिंग जैसी चीजों की तरफ भी विचार करना पड़ेगा। और इन सब चीजों को लेके हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये 29 फरवरी 29 फरवरी से 12 जून तक चलेगा। मैं रोज इसी काम में लगा हूं। आप मुझे अगर खोजते होंगे तो मैं खेतों में मिलता हूं आजकल। वो तो आज कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स की मीटिंग और आपकी मीटिंग थी, इसलिए हम आ गए, नहीं तो दिल्ली में दिल लगता नहीं है, खेतों में दिल लगता है। जब से कृषि मंत्री बना हूं, रोम रोम में खेती है और हर सांस में किसान है। मैं खेती जीने की कोशिश कर रहा हूं,
ग्रामीण विकास के काम में लगा। इसलिए मैंने कहा सब चलो भाई, एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, मिल के साथ चले। वैज्ञानिक किसान इकट्ठे होकर बात करते हैं और कई ऐसी चीजें पता चलती कि आश्चर्य होता है, बिना खेतों में जाए पता नहीं चलता। हम मेरठ गए तो वहां गन्ने में एक रोग लग गया, जो कोई 232 ऐसी कोई एक वैरायटी है उसमें। अब उसमें जो वायरस होता है वो स्टेम को छेद के अंदर घुस जाता है और किसान बाहर स्प्रे करता रहता है, वो मरते नहीं, एक बार दो बार 15-15 स्प्रे कर रहे हैं। सही जानकारी अब ये कौन देगा? ये वैज्ञानिक देंगे। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा बात के, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिल रही। क्लाइमेट चेंज के कारण परेशान है हम। मुझे किसानों ने कहा, उनके सोच को देख के आश्चर्य होता है कि मामा फलों की, ये आम की ऐसी वैरायटी तैयार करो जो सर्दी में आए। मैंने कहा क्यों? ये तो गर्मी में ही आती है। बोले गर्मी में मई जून अप्रैल मई में सावन भादो जैसा पानी बरस रहा, पूरी फसल खराब हो जाती है। तो आप ऐसे शोध करो, रिसर्च करो, अलग अलग तरह के एक अभियान चल रहा है। मित्रों, मैं आज कहता हूं कि बिना कृषि के कम से कम 50 साल भारत का काम नहीं चल सकता। हम दूसरे देशों की तरह नहीं हो सकते। भले 18% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हो खेती, लेकिन 50% लोगों को आज भी रोजगार मिलता है तो हमारी खेती से मिलता है। और हमारे किसान अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया 10,000, 15,000, 20,000 एकड़ हेक्टर के फार्म है। हमारे किसानों के पास 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ जमीन है। तो हमको कृषि का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम कम जमीन में उनकी आजीविका ठीक से चल सके और वो देश के अन्न के भंडार भी भर सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ऐसे मॉडल पे हमको काम करना पड़ेगा। और आपके बीच में आया इसलिए कि एक ऐसा मॉडल जो नेशनल एग्रो आरी के माध्यम से आप लोगों ने सोचा है, क्योंकि मैं बना रहा हूं आजकल इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल बना रहा हूं, जिसमें 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ अगर है तो किसान क्या क्या करे उसमें। केवल फसल से काम नहीं चलेगा। थोड़े हिस्से में फसल लगाए, थोड़े में सब्जी लगाए, कहीं पशुपालन, कहीं मधुमक्खी पालन, कहीं बकरी पालन, कहीं मछली पालन, एग्रो फॉरेस्ट्री, अलग अलग ढंग की कई चीजें करनी पड़ेगी। और उसमें से एक चीज जुड़ सकती है। देखो, एक तो दूर दराज के हमारे छोटे किसान, उन किसानों के पास इतना पैसे नहीं कि बिजली की लाइन खींच के अपने खेत तक वो बिजली ले जाए। ट्राइबल हमारे जितने भी किसान हैं आप देख लीजिए, उन सब के पास भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि दूर दराज के गांव में वो रहते हैं, इंटीरियर में। अब बिजली उनके यहाँ कैसे पहुंचे? सबसे आसान रास्ता है सोलर पैनल लगा के सोलर की एनर्जी उनको